तो हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और जो बेटा हम लोगों का सब्जेक्ट है बेटा क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक ज्ञान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा ये जो वीडियो है इसमें मात्र 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षा जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। इसे आप पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए बेटा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा फर्स्ट है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बेटा ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक जो बेटा हैं वो हैं बेटा आपके टॉयनबी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा है उत्तर आधुनिकता में प्रधान है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा उत्तर आधुनिकता में बेटा जो प्रधान होता है वो बेटा कौन होती है, बेटा भावना होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा वो बेटा है हमारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की जो आयु होती है, यानी कि भारत में जो वोट डालने की मतदान यानी कि वोट डालने की जो आयु होती है वो बेटा कितनी होती है आपकी 18 वर्ष होती है। क्योंकि हम सभी लोग भारत में रहते हैं तो ये क्वेश्चन हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 है भारत में लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो बेटा भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, लोकसभा और विधानसभा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो बेटा प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से। बेटा प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप होता क्या है बेटा, देखो प्रत्यक्ष रूप बेटा हम उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए व्यक्ति क्या करे, जो जनता है वो खुद वोट डाले, जनता स्वयं चुने, सही है, स्वयं वोट डालती है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे देखो विधानसभा यानी कि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, जैसे विधायक हो गए, वो लोकसभा सांसद हो गए, सही है। इससे बेटा हम लोग खुद चुनते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, देखो ये आपका प्रत्यक्ष रूप हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं उसका राज्यसभा का सांसद चुना जाता है, राज्यसभा का बेटा, सही है। तो राज्यसभा के सांसद बेटा वोट कौन डालता है बेटा, जो हमारे विधायक होते हैं, जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब लोग वोट डालते हैं। नहीं वो कैसा बेटा, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन बेटा, जो राज्यसभा का जो सांसद होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से बेटा चुना जाता है। चलिए बेटा देखिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक है। तो बेटा जो इसका समर्थक बेटा कौन है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है अधीनस्थ वर्ग की भूमिका या महत्व को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाएं वे सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं, उक्त कथन किसका है। तो बेटा ये जो कथन है बेटा हेनरी फेयोल का है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है। तो बेटा भारतीय संविधान की बेटा प्रस्तावना जो है बेटा, सही है, उसमें एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, जिसे बेटा कब जोड़ा गया, 1976 में, सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है भारत है। तो भारत बेटा क्या है, देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा बेटा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बेटा धर्म ना तो भारत हिंदू राष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 9 है मत देने का अधिकार है। तो बेटा मत देने का अधिकार बेटा किसे होता है, क्योंकि बेटा देखो मत देने का जो अधिकार होता है वो बेटा किसे होता है, देखो सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक कानूनी अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है। तो बेटा मत देने का जो अधिकार है वो बेटा ना ही आपका सामाजिक अधिकार होता है ना ही आपका कानूनी अधिकार होता है। ये जो अधिकार है बेटा कौन सा आपका राजनीतिक अधिकार होता है। कौन सा बेटा, राजनीतिक अधिकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 है निम्नलिखित में से कौन जनमत का माध्यम नहीं है।
तो बेटा देखो, मीडिया जो होती है जनमत का माध्यम है, क्योंकि मीडिया जब अपनी खबर दिखाती है तो उसे जनता देखती है, फिल्म जनता देखती है। लेकिन बेटा जो खेल है वो बेटा जनमत का माध्यम फिलहाल नहीं है। सही, राजनीतिक है ये भी जनमत का माध्यम, जनता के लिए काम करना। ठीक है, जो फिल्म है वो भी जनता के लिए काम करती है, फिल्म जो होती है। सही, लेकिन खेल जो है जनता के लिए काम ना करके क्या बेटा एक खेल है ये। सही बेटा, तो इसका चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 से 3 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सर्वाधिकारवादी राज परित्याग करता है। तो बेटा ये जो त्याग करता है बेटा किसका करता है बेटा? विवेक का करता है। किसका बेटा? विवेक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हमारा 12 है, निम्न में सर्वाधिकारवादी का गुण है। जो सर्वाधिकारवादी जो होते हैं उनका गुण क्या होता है? तो बेटा उनका गुण जो होता है बेटा क्या होता है बेटा? आपका अनुशासन प्रेमी होते हैं। कैसे बेटा? अनुशासन प्रेमी नहीं, क्योंकि अनुशासन को ये बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। अनुशासन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। कौन लोग बेटा? जो सर्वाधिकारवादी होते हैं। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? तो बेटा प्रजातंत्र का जो घर कहा जाता है बेटा स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रजा सर्वमान्य होती है, सर्वमान्य होती है बेटा। सही है, कहाँ बेटा? स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन में हमारा 14 है, निम्न में से भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो बेटा भारत में जो लोकतंत्र है वो बेटा कौन सा है? देखो, राजनीतिक लोकतंत्र भी भारत में है, क्योंकि आपको राजनीतिक रूप से अपनी बात करने का अधिकार है। सामाजिक लोकतंत्र भी है, क्योंकि समाज के साथ या सामाजिक रूप से आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। आर्थिक लोकतंत्र भी है, और इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 है, संविधानवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बेटा संविधानवाद का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो बेटा क्या होता है? देखो, स्थिर और सुव्यवस्थित शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्थिर और सुव्यवस्थित शासन। सही बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा 4 इसका राइट आंसर होगा। देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की एक अनिवार्य शर्त है? तो बेटा संविधानवाद की जो अनिवार्य शर्त होती है बेटा क्या होती है? कि सीमित शक्तियाँ, यानी संविधान के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को क्या बेटा सीमित शक्तियाँ दी जाती हैं। सही बेटा, क्या सीमित शक्तियाँ कि आप इस दायरे के अंदर रहकर ही अपना कार्य करेंगे। सही बेटा, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, प्रशासकीय न्यायालय किस देश की न्याय व्यवस्था का अंग है? बेटा जो प्रशासकीय न्यायालय जो है, न्यायालय जो है वो बेटा किस देश की मतलब न्याय व्यवस्था का अंग है? तो बेटा वो है आपका फ्रांस का। कहाँ बेटा? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर। क्योंकि हमारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ब्रिटेन का उच्च न्यायालय है। तो बेटा ब्रिटेन का जो उच्च न्यायालय है बेटा क्या है बेटा? लॉर्ड सभा है, यानी लॉर्ड सभा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दबाव समूह का नहीं अपनाते हैं? सही बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव लड़ना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 रहेगा, दबाव समूह अपने हितों को पूरा करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो बेटा ये जो प्रयोग करते हैं वो बेटा किसका? प्रचार का भी प्रयोग करते हैं, गोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं, सही है, लॉबिंग भी करते हैं। नहीं, इसका बेटा राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा? उपरोक्त सभी, ने ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 21 है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है? तो बेटा राजनीतिक व्यवस्था दलीय जो बेटा है वो कैसी? बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी बेटा? बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 22 है कि किस व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्थायित्व का प्रतीक कहा जाता है? तो बेटा ये जो कहा जाता है वो बेटा किससे कहा जाता है? आपका द्विदलीय व्यवस्था, यानी द्विदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बेटा इसका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 23 है, किस देश की सरकार ना तो संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा स्विट्जरलैंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा।
चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 रहेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख दोष होता है, यानी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसका एक प्रमुख दोष क्या होता है। तो बेटा इसको प्रमुख दोष क्या होता है, अनुत्तरदायित्व होता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिनमें महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बेटा अफ़गानिस्तान, हाँ अफ़गानिस्तान में महिलाएं वोट दे सकती हैं, कुवैत में भी दे सकती हैं और स्विट्ज़रलैंड में दे सकती हैं। यानी इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 है, सन 1980 में विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ। तो बेटा जो विश्व महिला सम्मेलन जो बेटा आयोजन हुआ था बेटा कहाँ हुआ था आपका, ऑप्शन में आपका थर्ड होगा कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बेटा मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को माना जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 रहेगा, मानव अधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक है। तो ये जो बेटा आपका 1995 से और 2004 तक है बेटा, 1995 से 2004 तक। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बेटा इसका जो मुख्यालय स्थित है बेटा कहाँ आपका, जेनेवा में है, जेनेवा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 30 रहेगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। तो बेटा इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा कब हुई थी आपकी, सन 1995 ईस्वी में हुई थी, सन 1995 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।